रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हनुमान ने तीनों का घमंड चूर किया। संसार में किसी का कुछ नहीं, खामखा अपना मूर्खता है, क्योंकि अपना होता हुआ भी कुछ भी अपना नहीं होता। इसलिए हैरानी होती है, घमंड क्यों, किस लिए, किसका। कुछ रुपए दान करने वाला यदि यह कह दे कि उसने ऐसा किया है, तो इससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है। ऐसा भी है जो हर महीने लाखों का दान करते हैं, लेकिन उसका जिक्र तक नहीं करते और न करने देते हैं। वास्तव में ज़रूरतमंद और पीड़ित की सहायता दान है, पुण्य है। ऐसे व्यक्ति पर सरस्वती जी सदा कृपा होती हैं। पर क्या किया जाए, देवताओं तक को अभिमान हो जाता है, और उनके अभिमान को दूर करने के लिए परमात्मा को ही कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ता है। गरुड़, सुदर्शन चक्र और सत्यभामा को भी अभिमान हो गया था, और भगवान श्री कृष्ण ने उनके अभिमान को तोड़ने के लिए श्री हनुमान जी की सहायता ली थी। श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को स्वर्ग से पारिजात लाकर दिया था, और वह इसलिए अपने आप को श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिया और अति सुंदरी मानने लगी थी। सुदर्शन चक्र को अभिमान हो गया था कि उसने इंद्र को वज्र को निष्क्रिय किया था। वह लोकालोक के अंधकार को दूर कर सकता था। भगवान श्री कृष्ण अंततः उसकी सहायता लेते हैं। गरुड़ भगवान श्री कृष्ण का वाहन था। वह समझता था भगवान मेरे बिना कहीं जा नहीं सकते, इसलिए कि मेरी गति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। भगवान अपने भक्तों का सदा कल्याण करते हैं, इसलिए उन्होंने भगवान हनुमान जी का स्मरण किया। तत्काल हनुमान जी द्वारिका आ गए, जान गए कि कृष्ण ने क्यों बुलाया है। श्री कृष्ण और श्री राम दोनों एक ही हैं, वह यह भी जानते थे, इसलिए सीधे दरबार नहीं गए। कुछ कौतुक करने के लिए उद्यान में चले गए। वृक्षों पर लगे फल तोड़ने लगे, कुछ खाए कुछ फेंक दिए। वृक्षों को तोड़कर फाड़ कर फेंका, कुछ तो तोड़ डाला, बाग वीरान बना दिया। फल तोड़ना और फेंक देना हनुमान जी का मकसद नहीं था। वह तो श्री कृष्ण के संकेत से कौतुक कर रहे थे। बात श्री कृष्ण तक पहुंची। किसी वानर ने राजोद्योग को उजाड़ दिया है, कुछ किया जाए। श्री कृष्ण ने गरुड़ को बुलाया और कहा, जाओ सेना लेकर जाओ, उस वानर को पकड़ लो। गरुड़ ने कहा, प्रभु एक मामूली से बांदर को पकड़ने के लिए सेना की क्या जरूरत है, मैं अकेला ही उसे सजा चखा दूंगा। श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुराए, जैसा तुम चाहो, लेकिन उसे रोको। जाकर वैनते गए, हनुमान जी को ललकारा, बाग क्यों जा रहे हो, फल तोड़ क्यों रहे हो, चलो तुम्हें श्री कृष्ण ने बुला रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, मैं श्री कृष्ण को नहीं जानता, मैं तो श्री राम का सेवक हूँ, जाओ कह दो मैं नहीं आऊँगा। गरुड़ क्रोधित होकर बोला, तुम नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें पकड़ कर ले जाऊँगा। हनुमान जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। गरुड़ की अनदेखी कर वह फल तोड़ने रहे। गरुड़ को समझाया भी, वानर का काम फल तोड़ना और फेंकना है, मैं अपने स्वभाव के अनुसार ही कर रहा हूँ, मेरे काम में दखल न दो। क्यों झगड़ा मोल लेते हो, जाओ मुझे आराम से फल खाने दो। गरुड़ नहीं माना। तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई और गरुड़ को दबोच लिया। उनका घमंड चूर करने के लिए कभी पूंछ को ढीला कर देते। गरुड़ कुछ सांस लेता और जब कसते तो गरुड़ के मानो प्राण ही निकल रहे हों। हनुमान जी ने सोचा भगवान का वाहन है, प्रहार भी नहीं कर सकता, लेकिन इसे सबक तो सिखाना ही होगा। पूंछ को एक झटका दिया और गरुड़ को दूर समुद्र में फेंक दिया। बड़ी मुश्किल से वह गरुड़ दरबार में पहुंचा। भगवान को बताया, वह कोई साधारण वानर नहीं है, मैं उसे पकड़ नहीं ला सका। भगवान मुस्कुरा दिए। सोचा गरुड़ का घमंड तो दूर हो गया, लेकिन अभी वेग के घमंड को चूर करना है। श्री कृष्ण ने, गरुड़ हनुमान श्री राम जी के भक्त हैं, इसीलिए नहीं आया। यदि तुम कहते कि श्री राम बुलाया है तो फौरन भागे चले आते। हनुमान,
अब मलय पर्वत पर चले गए। तुम तेजी से जाओ और उनसे कहना श्री राम ने उन्हें बुलाया है। तुम तेज उड़ सकते हो, तुम्हारी गति बहुत तेज है, उसे साथ ही ले आना। गरुड़ वेग से उड़े, मलय पर्वत पर पहुँचे। हनुमान जी क्षमा मांगी, कहा श्री राम ने आपको याद किया है, अभी आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर मिनटों में द्वारिका पहुँचा दूंगा। तुम खुद चलोगे तो देर हो जाएगी, मेरी गति बहुत तेज है, तुम मुकाबला नहीं कर सकते। हनुमान जी मुस्कुराए, भगवान की लीला समझ गए, कहा तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। द्वारिका में श्री कृष्ण राम रूप धरकर सत्यभामा को सीता बनकर सिंहासन पर बैठ गए। सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, द्वार पर रहना, कोई बिना आज्ञा अंदर ना आने पाए। श्री कृष्ण समझाते हैं कि श्री राम का संदेश सुनकर तो हनुमान जी एक पल भी रुक नहीं सकते, अभी आते ही होंगे। गरुड़ को तो हनुमान जी ने विदा कर दिया और स्वयं उससे भी तीव्र गति से उड़कर गरुड़ से पहले ही द्वारका पहुंच गई। दरबार के द्वार पर सुदर्शन ने उन्हें रोक कर रखा, बिना आज्ञा अंदर जाने की अनुमति मनाही है। जब श्री राम बुला रहे हों तो हनुमान जी विलंब नहीं कर सकते। सुदर्शन को पकड़ा और मुंह में दबा लिया। अंदर गए, सिंहासन पर श्री राम और सीता जी बैठे हुए थे। हनुमान जी समझ गए, श्री राम को प्रणाम किया और कहा प्रभु आने में देरी तो नहीं हुई। साथ ही कहा प्रभु माँ कहाँ हैं, आपके पास आज कौन सी दासी बैठी हुई है। सत्यभामा ने सुना तो लज्जित हुई, क्योंकि वह समझती थी कि कृष्ण द्वारा पारिजात लाकर दिए जाने से वह सबसे सुंदरी स्त्री बन गई है। सत्यभामा का घमंड चूर फूर हो गया। उसी समय गरुड़ तेजी से उड़ने के कारण हाँफते हुए दरबार में पहुंचा। सांस फूल रही थी, थके हुए लग रहे थे और हनुमान जी को दरबार में देखकर तो वह चकित हो गए। मेरी गति से भी तेज गति से हनुमान जी दरबार में पहुंच गए, लज्जा से पानी पानी हो गए। गरुड़ के बल और तेज गति से उड़ने का घमंड चूर हो गया। श्री राम ने पूछा हनुमान तुम अंदर कैसे आ गए, किसी ने रोका नहीं? रोका था भगवान सुदर्शन ने, मैंने सोचा आपके दर्शन में विलंब होगा इसलिए उनसे उलझा नहीं, उसे मैंने मुंह में दबा लिया था। और यह कहकर हनुमान जी ने मुंह से सुदर्शन को निकालकर प्रभु के चरणों में डाल दिया। तीनों के घमंड चूर हो गए। श्री कृष्ण यही चाहते थे। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को गले लगाया, हृदय से हृदय की बात हुई और उन्हें विदा कर दिया। परमात्मा अपने भक्तों में, अपने निकटस्थों में अभिमान नहीं रहने देते, इसलिए सत्यभामा गरुड़ और सुदर्शन चक्र का घमंड दूर करते परमात्मा के निकट नहीं रह सकते थे। और परमात्मा के निकट वही रह सकता है जो मैं और मेरी से रहित है। श्री राम से जुड़े व्यक्ति में कभी अभिमान हो ही नहीं सकता। न श्री राम में अभिमान था, न उनके भक्त हनुमान में। न श्री राम ने कहा मैंने किया है और न हनुमान जी ने कहा मैंने किया है, इसलिए दोनों एक हो गए, ना अलग थे ना अलग हैं। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्पाइसी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।